हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज के क्वेश्चन आईटी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए, जो कि इससे पहले मैंने कुछ वीडियो आपको पार्ट वाइज बता दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। इससे पहले कि मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 41 में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य है। देखिए साथियों, जो आपका डीसी मशीन होता है इसमें दो प्रकार के रिंग होते हैं। सबसे पहले तो इसको जान लीजिए। एक जो होता है जिसको बोला जाता है, मान लीजिए आपका डीसी है, ठीक है। तो ये जो डीसी होता है आपका दो प्रकार के हो जाता है। एक आपका होता है स्लिप रिंग, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका स्लिप होगा। और एक जो होता है आपका सिप्लिट होता है। क्या होता है साथियों? सिप्लिट होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सिप्लिट कुछ इस प्रकार आपका लिखा हुआ है, तो ये आपका सिप्लिट होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये जो आपका स्लिप रिंग होता है ये फास्फोरस का बना होता है, लेकिन इसका कार्य अलग होता है। और ये जो स्लिप्ट होता है, ये जो होता है एसी को डीसी में बदलते हैं, लेकिन जो सिप्लिट होता है ये एसी को डीसी में बदलता है। और जो स्लिप रिंग होता है ये एसी को एसी में, वो डीसी को क्या करता है, डीसी में ही बदलता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमारा पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में स्लिप्ट रिंग का क्या कार्य है, तो इसका कार्य क्या होता है, एक दिशा में आउटपुट प्रदान करना। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है। मतलब कि डीसी को ये क्या करता है, डीसी को ये डीसी में ही आपका बदलता है, ये अलग से नहीं बदलता है, और एक ही दिशा में। इसको नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 42। ये भी कई बार परीक्षा में आपके पूछा गया है, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। देखिए साथियों, डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर है, इसमें जो होता है आर्मेचर में हमेशा क्या होता है, एसी सप्लाई बहती है। तो इस कारण इसमें जो सूत्र क्रिएट होता है ईजी बराबर बी एल बी साइन थीटा होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा। ये आपका हो जाता है ईजी बराबर बी एल भी साइन थीटा। इसको आप देख लीजिएगा। और ऑप्शन में हमारा कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन को आप देखिए। तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो सी ऑप्शन प्रत्यावर्ती वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। ये आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर एक स्लॉट बनाया गया है, यहाँ पर आप देखिए, और इसमें एक्स के रूप में इंडिकेट किया जा रहा है। तो इसमें इस स्लॉट का नाम पूछा जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है परिसंचरण। यहाँ पर परिसंचरण भी केवल बोल सकते हैं, या ऑप्शन में तो आपका दिया गया कि वायु परिसंचरण बनाने के लिए। तो इसको आप मारिए करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 44 में इसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कुंडली फ्लक्स का निर्माण करे और ध्रुवों को क्या करे, चुंबकित करे। तो ये आपका जो सही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और सारे ऑप्शनों को आप देखते जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन से ज़्यादा आपका ऑप्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं छात्र, वो ऑप्शन को ही देखकर होते हैं। तो आप सभी ऑप्शनों को भी ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है बड़े डीसी जनरेटर मशीनों में पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। नर्म लोहा का, या ढलवा लोहा का, या ढलवा इस्पात का, या स्टेनलेस स्टील का। तो साथियों, इसमें जो उपयोग किया जाता है केवल इस्पात स्टील, सॉरी ढलवा इस्पात का। और यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया, मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 46 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि क्यों पोल कोर स्टम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं। तो पटलित करने का क्या कारण है, ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। और सेम क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि क्यों पोल कोर स्टम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें जो ईडे करंट लॉस होता है, जिसको हिंदी में भंवर धारा हानि बोला जाता है, उसको कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। और ऑप्शन में जो हमारा सही मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। तो डी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार की डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है।
शंट जनरेटर का, या श्रेणी जनरेटर का, या विभेदक यौगिक जनरेटर का, या संचयी यौगिक जनरेटर का। तो साथियों इसमें जो किया जाता है वो शंट जनरेटर का किया जाता है। और यहाँ पर जो आपका सही मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम हमेशा किस जनरेटर का प्रयोग करते हैं, शंट जनरेटर का, नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 48 को। इसमें साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग, देखिए कंपनसेटिंग के जो कनेक्शन है वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव को समाप्त करे। और इसमें जो हमारा दिया गया आर्मेचर रिएक्शन को समाप्त करने वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात विचुम्बीकरण प्रभाव को बेअसर करें। वही मतलब हुआ, आपका कोई भी यहाँ पर गलत नहीं है। तो विचुम्बीकरण आप कहें या आप इसको कहें कि ये जो आर्मेचर रिएक्शन है उसको प्रभाव को कम करें। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए। इसमें साथियों पूछा जा रहा है कि यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग है, बी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है आउटपुट वोल्टेज सामान्य से ऊपर है, और सी ऑप्शन है जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है, और डी ऑप्शन है जनरेटर सामान्य रूप से वोल्टता बनाता है। देखिए साथियों शंट फील्ड का प्रतिरोध जो होता है वो समान स्थिति में, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आर एस एच बराबर क्या होता है, ये आपका 100 से 200 ओम तक होता है। और इसमें क्रांतिक प्रतिरोध होता है, मतलब कि फील्ड वाइंडिंग का वो अधिकतम प्रतिरोध जिस पर जनरेटर वोल्टेज बनाने में सहायक होता है वो आपका होता है फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध। इसको ध्यान रखिएगा। और इसका जो अधिकतम मान होता है उससे आपका ये अधिक होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और जनरेटर में जो होता है ये उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल होता है उसके ये क्या होता है, समानुपाती होता है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सही हो जाता है सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 50 को। इसमें साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों आर्मेचर फ्लक्स का मुख्य जो आपका फ्लक्स होता है उस पर पड़ने वाला जो विपरीत प्रभाव होता है, और उस प्रभाव को जो प्रभाव पड़ने वाला आर्मेचर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया हम इसको बोलते हैं। और इसमें जो आपका सही ऑप्शन दिया गया आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, क्योंकि आर्मेचर फ्लक्स का जो मुख्य फ्लक्स होता है उस पर पड़ने वाला जो विपरीत पड़ने वाला जो आर्मेचर प्रतिक्रिया है उसी को हम यहाँ पर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रक्रिया का क्या प्रभाव है, तो आउट वोल्टेज क्या होता है, कम हो जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।